सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली स्कोर कार्ड आउट हो चुके थे। अब स्कोर कार्ड आउट होने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों के मन में एंग्जाइटी और बढ़ गई कि 1 अप्रैल को क्या होने वाला है। कुछ बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, और कुछ बच्चे जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं, और कुछ बच्चे जिनके मार्क्स एकदम बीच में। अब अ, 1, 2, 3 मार्क्स की अगर आपकी लीड है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सर अगर मेरे 10 मार्क्स ज़्यादा हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्या सर मेरे 20-25 मार्क्स ज़्यादा हैं तो सर क्या मैं कंफर्म समझ लूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इन चीज़ों के आसपास ही सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा जिक्र करा था उसके बारे में। अगर आपके जस्ट कट ऑफ के जितने मार्क्स आते हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, आप होप रखिए। अगर आपके कट ऑफ से थोड़ी बहुत लीड है, एवरेज गया इंटरव्यू, आप उम्मीद रखिए। और अगर आपके 20-30 ज़्यादा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो चीज़ें हैं आपके फेवर में रही होंगी इंटरव्यू में, और जो आपने कोई बहुत मेजर ब्लंडर नहीं करा। इन तीन चीज़ों को देखकर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब वो बच्चे जो 1 से लेकर 2-3 मार्क्स तक की लीड में है, या 1 से भी कम की कोई लीड में है, या मान लीजिए बराबर मार्क्स लाए हो, तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि इंटरव्यूज़ में आपने अच्छा बेहतरीन परफॉर्म किया हो। क्योंकि मैंने देखा है एक बच्चे को 87 मार्क्स इंटरव्यू में आए थे, 1 मार्क्स की लीड थी और उसका सिलेक्शन हुआ था IBPS PO में। एक और चीज़ यहाँ पर दोस्तों, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको इंटरव्यूज़ में भी ज़्यादा मार्क्स चाहिए। उसका रीज़न ये है, मान लीजिए आपके 66.50 आए, और उसके बाद जो टोटल कट ऑफ है उसमें आपको इंटरव्यूज में ज़्यादा स्कोर करने पड़ेंगे एज कंपेरिजन टू एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल मैं OBC या EWS की बात करता हूँ। जिनके ये सर्टिफिकेट हैं दोस्तों, अगर आपने ये सर्टिफिकेट लगा रखे हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए मानकर चलिए आपके जस्ट कट ऑफ के जितने मार्क्स आए हैं, और आपको इंटरव्यू में चाहिए 83 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स। वहीं जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको 90 मार्क्स के आसपास चाहिए। तो मेरा मानना ये है दोस्तों, कैटेगरी वाइज भी इसमें सिलेक्शन होने की अलग अलग चांसेस हैं। तो मेरा मानना साफ साफ ये है कि आप 1 अप्रैल का ही वेट करिए। क्योंकि दोस्तों चीज़ें सोचने से, कुछ पूछने से किसी से मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस आए। ऑब्वियस सी बात है, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के सामने आएंगी 1 अप्रैल को। 9 से 9:30 से 10 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा सुबह सुबह। तो शाम नहीं लगती उसमें, लेटर दिस इवनिंग आता है, लेकिन एकदम सुबह 9-10 बजे आ जाता है रिजल्ट। तो आप एक्सपेक्टेड रहिए, आप खुशी मनाइए कि आप एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट देख पाएंगे। कौन जानता है कि फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, कैसा होगा। क्योंकि मैंने सिलेक्शन लेते हुए देखा है लोगों को, और मैंने नहीं सिलेक्शन होते हुए भी देखा है। मैंने पिछले 3 बार IBPS PO का इंटरव्यू दिया है दोस्तों, एंड आई एम नॉट सेलेक्टेड। मैं ये बात सामने सभी लोगों को पता है। और इस बार भी मेरी कोई ऐसी खास लीड नहीं है, बट फिर भी दोस्तों होप रखनी है। क्योंकि आज के दिन मैं जॉब में हूँ दोस्तों, ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है, मैं SBI में एज अ जूनियर एसोसिएट हूँ अभी। बट फिर भी एक एक्सपेक्टेड है कि मे भी हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है लोगों का होते हुए, तो चांसेस है कि भाई मेरा भी हो जाए। तो अगर आपकी लीड है तो आप तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेड रखिए। लीड नहीं है तब आप बिल्कुल मेरी तरह सोचिए कि हाँ भाई, हुआ है, सर कह रहे हैं हुआ है। और आप भी जानते होंगे ऐसे बहुत लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ है कम लीड से, या ज़ीरो लीड से भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा भी सुना होगा आपने। क्योंकि ऐसा होता है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 20-30 मार्क्स ज़्यादा आते हैं कट ऑफ से, और इनके इंटरव्यूज़ में मैंने देखे हैं 90 के आसपास मार्क्स भी हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, आप सभी लोग एक्सपेक्टेड रहिए, होपफुल रहिए, चेयरफुल रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस आप सभी लोगों को।